प्रदेश में आदिवासियों के नाम पर जो पैसा आ रहा है उसकी किस तरीके से बंदरबाट हो रही है, और ये जो पैसा है ये जहाँ खर्च होना चाहिए उसकी बजाय इसको रैलियों में खर्च किया जा रहा है। कि 15 नवंबर को महामानव धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जयंती पर राज्य सरकार भोपाल में जो कार्यक्रम कर रही है, उस कार्यक्रम के लिए आदिवासी उपाय योजना, जिसको ट्राइबल सब प्लान कहते हैं, उसमें से करीब 13 करोड़ रुपया उस कार्यक्रम के लिए शासन ने जारी किया है, जो कि असंवैधानिक है, नियमों का उल्लंघन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ट्राइबल सब प्लान का पैसा क्या होता है और कैसे आता है। आर्टिकल 275(1) के तहत जो सरकार, भारत सरकार में जो पूरे देश से जो टैक्स इकट्ठा होता है, उसका एक अंश, एक हिस्सा जो आदिवासी बहुल राज्य है, जहां आदिवासी जनसंख्या बड़े मात्रा में रहती है, वहां पर एक विशेष फंड जिसको हम ट्राइबल सब प्लान कहते हैं, जो आर्टिकल 275(1) के तहत उन राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। हर साल करीब 40,000 करोड़ रुपया इस मद में आता है, और इस पैसे से उन क्षेत्रों में जो विशेष योजनाएं हैं जो आदिवासी वर्ग के लिए चलाई जाती हैं, इसमें रोड, हॉस्पिटल, स्कूल्स ये सब नहीं आते हैं, क्योंकि ये तो सरकार का मूल काम है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए पैसा नहीं होता है। जो विशेष योजनाएं, जैसे कि अधिकतर आदिवासियों में सिकल सेल एनीमिया होता है, तो सिकल सेल के लिए रिसर्च के लिए, या उनके लिए स्पेशलाइज ओपीडी के लिए, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनके म्यूजियम बनाने के लिए, उनके बारे में, उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए और कुछ विशेष योजनाओं के लिए इस पैसे को खर्च किया जाना चाहिए नॉर्म्स है। तो ये जो पैसा है ये कैसे खर्च किया जाता है? तो जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, जो आदिवासी मंत्रणा परिषद है, वो हर 3 महीने में उसको एक मीटिंग लेनी चाहिए, और वो जो मीटिंग में जो चीज़ें, उसमें करीब 20 विधायक रहते हैं, उस मीटिंग में ये सामने आएगा कि आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की आवश्यकता है, आज उनकी ज़रूरतें क्या हैं। वहाँ से एक डिमांड जनरेट होती है कि आदिवासी क्षेत्रों में क्या किया जाना चाहिए। तो ये जो मीटिंग के मिनट्स हैं ये राज्यपाल के पास पहुंचाए जाते हैं, और राज्यपाल के माध्यम से जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये चीज़ें जाती हैं कि टीएसी ने क्या डिमांड की है, किन चीज़ों पर ये पैसा खर्च होना चाहिए। उसके बाद इस पैसे को खर्च किया जाता है। मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है जो आदिवासियों को दी जाती है, उसमें कटौती की गई है, और इस वर्ष मात्र 35,000 रुपया उनके अकाउंट में आना चाहिए, जो करीब पहले 80,000 रुपये दिया जाता था। तो एक तरफ तो आप छात्रवृत्ति में कटौती कर रहे हैं आदिवासी बच्चों की, जो पहले शहरों में पढ़ने जाया करते थे बच्चे, तो उनको कमरा किराए से लेने के लिए पैसा मिलता था 2-3 हज़ार रुपया, और भी पढ़ने के लिए मदद मिलती थी। वो सब मदद अब बंद कर दी गई जब से कोरोना आया है, कोरोना के नाम पर। और दूसरी तरफ हमारा जो पैसा है, ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा है, उस पैसे से एक राजनीतिक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मंच पर बिठाया जाएगा और उन्हीं लोगों का महिमा मंडन किया जाएगा। इसके पीछे मंशा है कि जो आदिवासी समाज का जो 22% वोट है, जो जनाधार है, उसको कैसे अपने पक्ष में किया जाए, इसको फोकस में रख के ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जो विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए या तो भारतीय जनता पार्टी, जो जिसका दावा है कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अरबों रुपया का डोनेशन इनके पास आता है, उद्योगपति, कारपोरेट इनको पैसा देते हैं, पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं, और पूरे देश में इन्होंने बड़े बड़े अपने कार्यालय बनाए हैं। जब आपके पास इतना पैसा है, तो आप गरीब आदिवासियों के नाम पर जो पैसा आता है केंद्र से ट्राइबल सब प्लान के तहत, आप उस पैसे में से 13 करोड़ रुपए निकालकर धरती आबा बिरसा मुंडा के नाम पर ये जो राजनीतिक आयोजन कर रहे हैं, इसकी जैसे निंदा करता है। इस तरीके से आदिवासियों के पैसों की बंदरबाट की जाएगी तो जैसे इसको टॉलरेट नहीं करेगा। हम इसको चुनौती देंगे कोर्ट में, हमारे पास सारे दस्तावेज आ गए हैं, और भी जानकारी हम जुटाएंगे, और इसकी शिकायत जो है राजभवन भी की जाएगी, राष्ट्रपति को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए,
कि ट्राइबल सब प्लान के पैसे को इस तरीके से राजनीतिक आयोजन में यदि खर्च किया जाएगा तो जिन उद्देश्यों के लिए संविधान में 275(1) आर्टिकल के तहत ये पैसा दिया जाता है वो उद्देश्य कहाँ इसमें पूरा हो रहा है। और यदि ये पैसा जारी किया गया तो वो जिन अधिकारियों के साइन से पैसा जारी किया जाएगा उनसे रिकवरी होनी चाहिए, कोर्ट से मांग करेंगे ये सब। तो आप सब लोगों से भी निवेदन है, मैंने फेसबुक पे वो सब ऑर्डर डाला है किस तरीके से किस किस जिले को ये पैसा दिया गया है। जो जिले के कलेक्टर हैं, जो पंचायत सचिव हैं, मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वहाँ से आदिवासियों को बसों में भर भर कर, जो महिला स्व सहायता समूह हैं उनको बसों में भर भर कर एक दिन पहले ही भोपाल में जुटाया जाएगा और अगले दिन फिर उनको सभा स्थल तक ले जाया जाएगा। मेरा प्रश्न है कि यदि आपने आदिवासियों के विकास में काम किए होते, यदि आपने आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पलायन को रोकने के लिए कोई काम किए होते तो आपको इस तरीके से पैसा खर्च करके लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। लोग खुद ब खुद बिरसा मुंडा जी के नाम पर भोपाल में एकत्र हो जाते। आज़ादी के समय जो नेता थे, चाहे आप सुभाष चंद्र बोस लें, चाहे आप महात्मा गांधी लें, जवाहरलाल नेहरू लें या जेपी मूवमेंट लें, कभी किसी को पैसा खर्च करके बसें लगवाकर अपनी रैलियों में भीड़ बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि कहीं न कहीं ये लोग जनता की आवाज थे, जनता की आवाज उठाते थे। माननीय जयपाल सिंह मुंडा जी की रैली में तो लाखों लोग आ जाते थे, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की रैली में लाखों करोड़ों लोग आते थे, कभी बसें नहीं लगाई गई। आज यदि कहीं न कहीं आपको आदिवासी उपाय योजना का पैसा खर्च करके इस तरीके से बसें लगवाना पड़ रही हैं, कलेक्टर और पूरी प्रशासनिक मशीनरी को झोंक देना पड़ रहा है, तो आपको आत्मावलोकन करना चाहिए कि हम कहीं न कहीं कहाँ हम गलत हैं, क्यों हम इस वर्ग के लोगों का विश्वास हासिल नहीं कर पा रहे हैं।